कहानी की शुरुआत एक हाईवे से होती है, जहां एक मिनी ट्रक ड्राइवर से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है, बल्कि उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो एक ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता है। दरअसल उस इलाके में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इसके बाद एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर शिव हू की, जो एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वो अपनी बेटी सुहान की कस्टडी के लिए लड़ रहा है। आज सुहान का बर्थडे है, लेकिन काम के चक्कर में शिव हू उसे वही गिफ्ट दोबारा दे देता है जो उसने पिछली बार दिया था। शर्मिंदा होकर शिव हू अपनी बेटी की आखिरी जिद मान लेता है, उसे बुसान में रहने वाली उसकी माँ से मिलाने की। अगले दिन दोनों बुसान जाने वाली केटीएक्स ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में कई तरह के लोग सवार थे, जैसे एक बेसबॉल टीम के खिलाड़ी, दो बूढ़ी बहनें, एक संकीर्ण सोच वाला अमीर आदमी योंगसू और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी शिलांका के साथ सफर कर रहा एक आम इंसान संगहुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी ट्रेन चलने की ठीक आखिरी सेकंड में एक अजीब सी लड़की पैर पर गहरी चोट खाए हुए चुपकी सी ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़की कुछ ही देर में इस पूरी सफर को एक भयानक डरावनी सपने में बदलने वाली है। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अंदर मौत का खेल शुरू होने वाला था। वो घायल लड़की अचानक तड़पने लगती है और जब एक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आती है तो वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर उसकी गर्दन दबोच लेती है। देखते ही देखते वायरस आग की तरह फैलने लगता है। अटेंडेंट और वो लड़की मिलकर बेसबॉल टीम के खिलाड़ियों और बाकी पैसेंजर्स पर हमला करने लगते हैं। जो भी उनकी चपेट में आता वो चंद सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन जाता। पूरी ट्रेन में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच शिवो के पास उसकी असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि पूरे देश में दंगे भड़क चुके हैं और हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। ये सुनकर शिवो की होश उड़ जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी सुहान डिब्बे में नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सुहान एक ऐसी डिब्बी में पहुंच चुकी थी जहां ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। जैसे ही ज़ॉम्बी शिवो को देखते हैं, वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। शिवो फौरन अपनी बेटी को गोद में उठाता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद वो एक सुरक्षित डिब्बी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत गेट बंद कर देता है। तभी प्रेग्नेंट श्रीलंका और उसका पति संगहुआ जान बचाते हुए उसी तरफ भागते नजर आते हैं। शिवो कुछ पल के लिए गेट खोलने में हिचकिचाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो गेट खोल देता है और दोनों को अंदर आने देता है। हालांकि इस दौरान उन्हें काफी खतरा उठाना पड़ता है। यही वजह थी कि संगहुआ शिवो पर काफी नाराज हो जाता है। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन खाली कराया जा चुका है और वहां पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए मिलिट्री तैनात है। चूंकि शिवो एक रसूखदार फंड मैनेजर था, वो चुपके से अपने एक सीनियर को फोन लगाता है। सीनियर उसे बताता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी क्वारंटाइन कर देगी। लेकिन शिवो अपनी बेटी के साथ वहां फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक अलग तरकीब निकालता है। सीनियर उसे मेन गेट की बजाय एक साइड वाले एग्जिट से निकलने को कहता है, जहां उसके लिए एक गाड़ी तैयार होगी। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह सुनसान था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शिवो अपनी बेटी को लेकर चुपके से साइड वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। उनकी बातें सुनकर एक गरीब होमलेस आदमी भी उनके पीछे हो लेता है। तभी सुहान अपने पापा से कहती है, हमें बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए। लेकिन शिवो स्वार्थी बनते हुए कहता है, इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये सुनकर सुहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आपकी इसी आदत की वजह से मम्मी आपको छोड़कर चली गई। सुहान की ये बात शिवो को अंदर तक चुभ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक खौफनाक सच सबके सामने आ जाता है। मेन गेट पर मौजूद सारी मिलिट्री खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अचानक ज़ॉम्बियों की पूरी फौज पैसेंजर्स पर टूट पड़ती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उधर साइड वाले रास्ते पर भी शिवहू की उम्मीदें टूट जाती हैं। वहां उसका कोई आदमी नहीं आता, बल्कि वहां भी ज़ॉम्बी आर्मी उन पर हमला कर देती है। हालात हर सेकंड बदतर होते जा रहे थे। तभी संगहुआ अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है। वो अकेले कई ज़ॉम्बियों को रोकता है और शिवहू की जान बचा लेता है।
आखिरकार बचे हुए लोग किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचते हुए वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और आखिरी पल में किसी तरह ट्रेन के अंदर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रेन में मची इस भयंकर भगदड़ के दौरान पैसेंजर्स अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं। सुहान, प्रेग्नेंट श्रीलंका और वो होमलेस आदमी अपनी जान बचाने के लिए डिब्बा नंबर 13 के एक टॉयलेट में छुप जाते हैं। लेकिन मुसीबत ये थी कि टॉयलेट के ठीक बाहर ज़ॉम्बियों का पहरा था। वहीं दूसरी तरफ शिनवो, जांबाज संघुआ और बेसबॉल प्लेयर यू गुरु किसी तरह डिब्बा नंबर 9 में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। जब संघुआ को पता चलता है कि उसकी पत्नी और सुहान डिब्बा नंबर 13 में फंसी हुई हैं, तो वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। तीनों फैसला करते हैं कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वे उन्हें बचाकर ही लौटेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए वे अपनी बाहों पर मोटी टेप लपेट लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें आसानी से काट ना सकें। इसके बाद ये तीनों डिब्बा नंबर 9 से 13 तक का खतरनाक सफर तय करने निकल पड़ते हैं। पहली डिब्बे में वे अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर ज़ॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगली डिब्बे में पहुंचते ही यू गुरु के कदम रुक जाते हैं। वहां बेसबॉल टीम के उसके अपने साथी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अपने दोस्तों को उस हालत में देखकर वो भावुक हो जाता है। तभी ट्रेन एक लंबी टनल से गुजरने लगती है। पूरा डिब्बा अचानक अंधेरे में डूब जाता है और यहीं उन्हें एक बेहद अहम बात पता चलती है। वे नोटिस करते हैं कि ये ज़ॉम्बी अंधेरे में पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। वे सिर्फ आवाज सुनकर ही हमला कर सकते थे। इस कमजोरी का फायदा उठाती हुई तीनों बिना कोई आवाज चुपचाप अगला डिब्बा पार कर लेती हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अगली डिब्बे में शिनवो एक शानदार चाल चलता है। वो अपना फोन ज़ॉम्बियों की झुंड के बीच फेंक देता है, फिर दूसरी फोन से उस पर कॉल कर देता। फोन की घंटी बजते ही सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी वक्त ट्रेन एक और टनल में प्रवेश करती है। चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिवो, संघुआ और योग गुरु तेजी से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे सुरक्षित डिब्बा नंबर 13 के टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं। वहां फंसी सुहान, श्रीलंका और होमलेस आदमी को देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उनका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब इन सबको वापस डिब्बा नंबर 15 में पहुंचना था, जहां बाकी पैसेंजर्स सुरक्षित थे। योग गुरु अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि गेट खुला रखना, लेकिन वहां मौजूद अमीर और मतलबी आदमी योगसु बाकी पैसेंजर्स को भड़का देता है। वो कहता है, हो सकता है ये लोग संक्रमित हों, इन्हें अंदर मत आने दो। डर के मारे सभी उसकी बात मान लेते हैं। इधर जैसे ही अगली टनल आती है, शिम्वो की टीम आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन बदकिस्मती से ठीक आखिरी वक्त पर टनल खत्म हो जाती है। चारों तरफ फिर से रोशनी फैल जाती है और उसी पल ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। आगे का गेट बंद था और पीछे से मौत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। योग गुरु और शिम्वो पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाबाज संघुआ अकेले दम पर ज़ॉम्बियों की पूरी फौज को रोके रखता है। वो लगातार लड़ता रहता है, एक के बाद एक ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता रहता है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। संघुआ तुरंत समझ जाता है कि उसका वक्त अब खत्म होने वाला है। उसकी आंखों में अपनी पत्नी और आने वाली बच्ची की तस्वीर उभर आती है। आखिरी बार वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, शिम्वो, मेरी बीवी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो खुद को ज़ॉम्बियों की आगे झोंक देता है। उसकी इस कुर्बानी की बदौलत बाकी लोगों को कुछ कीमती सेकंड मिल जाते हैं। उधर शिव, वो और योग गुरु आखिरकार गेट तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वे सभी को जल्दी से अंदर खींच लेते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अमीर और स्वार्थी योगसु इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। वो इन बचे हुए लोगों को जबरदस्ती दूसरे डिब्बे में धकेल देता है, जैसे कि वे इंसान नहीं बल्कि कोई खतरा हो। तभी किस्मत अपना खेल दिखाती है। दो बूढ़ी बहनों में से जो बहन अब तक सुरक्षित थी, वो अपनी दूसरी बहन को ज़ॉम्बी बन चुका देख लेती है। अपनी बहन की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और बेबसी भर जाती है। वो कांपते हुए कहती है, इंसानों से तो ये ज़ॉम्बी बेहतर हैं। और फिर वो उस मतलबी डिब्बे का दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस पड़ता है। चीखें गूंजने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
देखते ही देखते योक्सू की चमचे और उस डिब्बे में मौजूद लगभग सभी लोग ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। कर्मा ने आखिरकार अपना हिसाब बराबर कर दिया था। आगे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से ट्रेन अचानक रुक जाती है। अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागकर दूसरी ट्रेन तक पहुंचना था। चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई थी। इसी भगदड़ के बीच मतलबी योक्सु एक बार फिर अपनी असलियत दिखाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो ट्रेन अटेंडेंट और योग गुरु की गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बियों के आगे धक्का दे देता है। कुछ ही पलों में दोनों ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। ये सब देखकर योग गुरु पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस हालत में छोड़ नहीं पाता। गम में डूबा हुआ वो उसके पास ही रुक जाता है और आखिरकार वो भी ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। एक ट्रेन पलट जाती है और उसके भारी मलबे के नीचे शिवो, सुहान और प्रेग्नेंट शिलोंका फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी वो गरीब होमलेस आदमी अपनी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। उनकी जान बचाने के लिए वो खुद को ज़ॉम्बियों के हवाले कर देता है। उसकी कुर्बानी की वजह से शिवो, सुहान और श्रीलंका वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। शिवो किसी तरह अपनी बेटी और श्रीलंका को लेकर एक चलती हुई इंजन ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी भी उनका इंतजार कर रहा है। इंजन के अंदर पहले से संक्रमित हो चुका अमीर योक्सु मौजूद था और अब वो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका था। योक्सु अचानक शिवो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद शिवो योक्सु को ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान योक्सु उसके हाथ पर काट लेता है। जैसे ही शिवो उस घाव को देखता है, उसे सब समझ आ जाता है। अब उसका भी ज़ॉम्बी बनना तय था। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपनी बेटी सुहान को आखिरी बार गले लगाता है, फिर श्रीलंका को ट्रेन चलाना सिखाता है ताकि वे दोनों सुरक्षित बुसान पहुंच सकें। इसके बाद वो अपनी बेटी के बचपन की खूबसूरत यादों को याद करने लगता है। उसकी पहली मुस्कान, उसकी छोटी छोटी कदम और उसके साथ बिताई हुई अनमोल पल। इन यादों के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। एक पिता अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा। आखिर में सुहान और प्रेग्नेंट श्रीलंका किसी तरह बुसान स्टेशन के पास मौजूद एक लंबी टनल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। टनल की दूसरी तरफ मौजूद मिलिट्री जवान उन्हें ज़ॉम्बी समझ लेते हैं और उन पर गोली चलाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी डरी हुई और रोती हुई सुहान वही गाना गाने लगती है जो उसने अपने पापा के लिए याद किया था। टनल में उसकी मासूम आवाज गूंज उठती है। गाना सुनते ही सेना को एहसास हो जाता है कि वे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान नहीं। फौरन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और इसी के साथ एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत कहानी का अंत होता है। एक ऐसी कहानी जहां ज़ॉम्बियों के बीच भी इंसानियत जिंदा रही और जहां एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।